मैं बाबा जी के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। आप जरा सा यूट्यूब पे सर्च करो, आप जितना बताओगे उससे भी ज्यादा मिल जाएगा आपको। इसलिए मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना बोलने आई हूँ। मैं सिर्फ हाथ उठा के जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पिछड़े वर्ग के कितने लोग आए हुए हैं। सामने बैठे और स्टेज पे बैठे पिछड़े वर्ग के लोग कितने आए हुए हैं। अब मुझे सही साबित होता है कि सचमुच में भी जिसने कैटेगरी बांटी होगी तो पिछले वर्ग में सही रखा है, उनको पिछड़ा ही रहना है हमेशा। मुझे तकलीफ होती है और मैं भैया के प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए आती हूँ, मैं अपने पिछड़े वर्ग को ढूंढती हूँ जाके कि मेरा समाज कितना आया है और मेरा समाज सबसे ज्यादा सोया हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही बोलने आती हूँ कि अपने गौतम बुद्ध को अच्छी राजपाट में रहते थे, जब वो निकले उसमें से तब उनके दिल पे और मन पे चोट लगी और वो गौतम बुद्ध बन गए। जब अपने बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया, उनके दिल में चोट लगी और उनने संविधान लिख दिया। अपने माननीय कांशीराम जी ने को छुट्टी नहीं मिली, उन्हें जुनून पैदा हुआ और उनको चोट लगी, उन्हें इतना बड़ा त्याग किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे समाज को कब चोट लगेगी दिल पे? और जब तक कोई भी काम दिल पर चोट नहीं लगती है, जुनून पैदा नहीं होता है, और जुनून पैदा नहीं होता है जब तक हम कोई करिश्मा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको जुनून चाहिए। मैं आपकी जितनी भी पार्टी है उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। इससे पहले उनकी प्री प्लानिंग हो रही थी तो मैंने उनको सुना था, उनको इतना जज्बा था कि 40 गांव के लोगों को बुलाया है। तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है कि धन्य मेरे महापुरुष। कुछ लोगों ने अपना जीवन कुर्बान दिया, कुछ लोगों ने शादी नहीं की, कुछ लोगों ने अपने बच्चे बलवेदी पे चढ़ा दिए, और कुछ लोग मेरे समाज के सिर्फ धूप और भूख नहीं झेल पा रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में नहीं आए हैं। और इस प्रोग्राम में और अपने समाज के जगाने वाले प्रोग्राम है, उसमें वही आता है, वही जुनून से काम करता है। जितने लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं उनने कम से कम 20 दिन पहले तैयारी करी होगी, तो न उनने अपनी धूप देखी होगी, न उनने अपनी भूख देखी होगी, तब आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। अब हम लोगों को, मैं चूंकि मैं बता दूं, मैं नीलम यादव हूँ, मैं किरार समाज से आती हूँ और मेरी सर्विस स्वास्थ्य विभाग में है, तो मैं ग्रामीण स्तर पे काम करती हूँ। ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं तो अपन को हर समाज के लोग मिलने को मिलते हैं। तो उसमें जितना भी मेरा समाज है, जितना भी ऐसी समाज है, बस सवर्ण जाति के लोगों को मैंने ये कहता सुने हैं कि वो लोग कुछ नहीं है, इनको मांग के खाने की, भीख खाने की आदतें हैं। तो मुझे ये सिद्ध कर दिया है आप लोगों ने कि जितनी भी लाडली बहना की योजना चली, तो आप जितनी भी बहुत सारी लाडली बहना निकली, आज मेरे सामने लाडली बहना कहाँ चली गई वो सबकी सब। आपको बिल्कुल आना चाहिए, और जब तक हम आते नहीं है, सीखते नहीं है, जब तक हम बोल भी नहीं पाते हैं, आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा। मैंने बोला ना, आपको कुछ भी सीखने के लिए मोबाइल बहुत काफी है। अपने जीवन परिचय देने के लिए 2 लाइन बताने से भी उनमें 1000 लाइन मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर अलग से ऊर्जा पैदा होती है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे 2 मिनट का समय दिया और टीम ने इतनी मेहनत की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और अपने पिछड़े वर्ग को, अपने भ्रमित समाज, जो मेरा समाज है वो भ्रमित समाज है, वो सोया हुआ समाज है, वो भोला समाज है। आप अभी आना सीख रहे हो, और जब तक हमारा दुश्मन वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी तो अपने प्रोग्राम बना रहा है आपको पछाड़ने के लिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी आप लोग पढ़ना जानते हैं आप पढ़िए, आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग अभी सीखना शुरू करेंगे। और उस चीज के वहाँ पे मास्टर बने बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगी। नहीं तो आज हमें 75 साल हो चुके हैं और 75 और लग जाएंगे, फिर भी आपके अंदर वो चीज सीखने में नहीं आएगी। इसलिए आपको जो आने की, सीखने की और सम्मिलित होने की अपना जुनून पैदा करना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप दुश्मन से टक्कर ले पाएंगे। नहीं तो आपकी आने वाले समय में मैं अपने पूरे समाज को ये चेतावनी देती हूँ कि आप आने वाले समय
और ब्राह्मणवाद से लड़िए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी, गालियां। धन्यवाद।